डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से लगा है बहुत बड़ा झटका। ट्रंप के टैरिफ्स गैर कानूनी करार दिए हैं वहां के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ लागू करने के ट्रंप के तरीके को गलत बता दिया है। अब वो कह रहे हैं ट्रंप ने अपनी पावर को एक्सीड किया और ये जो लॉ इंपोज किया ट्रंप ने, ये इमरजेंसीज के लिए था, ये नॉर्मल रूटीन के लिए नहीं था। इमरजेंसीज क्या हो सकती हैं? आप क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सप्लेन करेंगे, ये कर पाएंगे, जो कि मुश्किल है अपील में इस तरह कि ये जो टैरिफ इंपोज किए गए, इसमें क्या इमरजेंसी थी? क्या अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान था? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलता या कोई रियायत नहीं देता ट्रंप को, तो ट्रंप को अरबों खरबों डॉलर तमाम दुनिया के मुल्कों को लौटाने पड़ेंगे। और वो कैसे करेंगे? वो इस बात को खुद कई बार कह चुके हैं कि अगर ये फैसला मेरे खिलाफ आया तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े होंगे। तो हमें तो चारों तरफ से फायदा दिखाई दिया। हाँ, शोर मचाने के लिए कल ये जबरदस्त हाइप होगा कि ट्रंप की पिटाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियंस को फायदा हुआ था। अच्छा, आपने जब भी एक लोकल गवर्नमेंट की बात की जाती, जिस भी कंट्री में होती है, हमेशा वो टारगेट करते हैं उसकी नेशन को, उसके बेसिक लेवल पे, चाहे वो प्रिविलेजेस देने की बात हो, चाहे अपना बेनिफिट लेने की बात हो, चाहे उनको जो है ना वो किसी तरीके से आप कह लें कि उनको सिड्यूस किसी तरीके से, मतलब उनके दिमाग को चेंज करना हो। मतलब ट्रंप की जो कैलकुलेशंस हैं, पता नहीं क्या कैलकुलेशंस थे, वो बोल रहे थे कि मैं अपना जो है, जैसे बोलते हैं कि डेट या अपना कर्जा कम कर रहा हूँ। कर्जा भाई साहब इस समय हाईएस्ट लेवल पे। वो पता चलेगा कि वो किस तरह अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है कि अगले दिन आई थिंक मार्को रूबियो कहीं पे बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, हाल ही में यूट्यूब पर एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है, जिसमें से बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप को जो दूसरे देश के ऊपर वो टैरिफ लगाते हैं, उस टैरिफ लगाने के तरीक़ों को गैर कानूनी बताया जा रहा है कि अमेरिका हर टाइम किसी न किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाकर उसे डराता व धमकाता रहता है तथा कहीं ना कहीं उसे दबाने का प्रयास करता है। परंतु इंडिया ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और चाइना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। इस मुंहतोड़ के जवाब में अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वहाँ की पब्लिक ने काफ़ी सारी वार्तालाप पर उंगली उठाई। तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इस विषय पर काफ़ी सारी बातों पर वार्तालाप किया तथा उनके इस टैरिफ लगाने के तरीके को मुख्यतः रूप से गैर कानूनी दर्शाया है। तो आप लोग देखिए, रिएक्शन मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। पावर को इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है कि अगले दिन आई थिंक मार्को रूबियो कहीं पे बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो हमें बता सके कि एग्जीक्यूटिव ने क्या करना है। मिसाल के तौर पे जो वहां पे हो रहा था, क्या नाम है उसका, जो आइस कर रही थी अमेरिका के अंदर, वो भी एक चैलेंज था ना। जो आइस कर रही थी वो भी एक चैलेंज था। अब ये ट्रम्प वाला जो था वो भी एक चैलेंज था। ठीक है ना सर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सो देखना यह है कि ये क्या, व्हाट कम्स इन द वे, रास्ते में क्या आता है और क्या चीजें जो हैं वो पता चलती हैं। लेकिन एक चीज तो मुझे है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इससे सामने आई है। दिस इज ए पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आपको ये पॉलिसी है क्या, उनकी जो इकोनॉमी है वो है क्या, उनकी इकोनॉमी है क्या। एक तरफ प्लान करते हैं ये है, दूसरी तरफ प्लान करते हैं ये। आप देखिए हलचल मच गई। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। कभी दुनिया के किस मुल्क के साथ उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सो अब होगा क्या? वो कहते हैं जी, अच्छा अमेरिका के अंदर एक और भी डिवाइड है। वो कहते हैं जी जरा लिबरल जजेस हैं, तो ये लिबरल जजेस हैं, ठीक है, ये लिबरल जजेस हैं। हालांकि ट्रम्प साहब ने अपने जजेस डाले हुए हैं वहां पे, उन्होंने कहा राइट विंग वाले जजेस भी हैं। ठीक है सर, तो हमें तो चारों तरफ से फायदा दिखाई दिया। हाँ, शोर मचाने के लिए कल ये जबरदस्त हाइप होगा कि ट्रंप की पिटाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियंस को फायदा हुआ था।
जी। तो यही चीज अगर मैं रोहित आपसे पूछूं, और जो कुछ हरिमोहन जी ने कहा, बहुत से पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो नजर आएगी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपको नजर आएगी और बड़ी क्लियरली नजर आएगी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं पे वो चीजें जो है वो उनको पड़ जाएंगी। अब देखते हैं कि ये जो इंडिया वाले 18% है, इनका क्या बनता है, क्योंकि टैरिफ तो सारे होने हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है दैट दे आर गोइंग टू मेक द वे, वो रास्ता बना लेंगे। उनको पता है हमने ये क्या करना है, उनके पास ये है अथॉरिटी जो है ना, वो नजर आ रही है मुझे कि वो कहीं ना कहीं भी ये कर लेंगे। अब सारी दुनिया जो है वो बड़ी खुश है। ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं, ऊपर से वहां पे इलेक्शन आ रहे हैं, डोमेस्टिकली जो है वो और भी टाइट हो गए। इंटरनेशनली दुनिया खुश है, डोमेस्टिकली एक तरफ इलेक्शन आ रहे हैं, इट मींस कि उनकी इकोनॉमी आपको लग रहा है कि फायदा हुआ, या आपको लग रहा है कि इस वक्त ट्रम्प भी कुछ सोच रहे होंगे कि इस चीज को दोबारा अपने फेवर में कैसे करें? ट्रम्प सोच ही रहे होते तो ये दिन आता क्या? ट्रम्प सोच ही तो नहीं रहे। ट्रम्प के जितने भी एडवाइजर्स हैं ज्यादातर वॉल स्ट्रीट से आते हैं। एक्चुअल में देखो, दो तरीके से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं। एक आदमी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानता है। एक आदमी जो इस इंडस्ट्री का है, क्या बोलते हैं उसे, कंप्यूटर्स का है, या एक आदमी जो कि एग्रीकल्चर से, ये एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट है। अच्छा, वॉल स्ट्रीट में भी या हमारे मार्केट्स में भी ये एक्सपर्ट बैठे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन नहीं जानते। तो ट्रम्प चाचा ने गेम क्या किया था इस टेन्योर में, सारे के सारे वॉल स्ट्रीट के एक्सपर्ट्स उठा लिए और वो सिर्फ अखबार पढ़ के वो चीजों को समझ रहे थे। वो पॉसिबल ही नहीं होता। आप अखबार पढ़ के हर चीज नहीं निकाल सकते। इससे फायदा क्या हुआ? आप फायदे पे जाइए। पहले इंडिया को क्या फायदा हुआ? आप सोच भी नहीं सकते थे अभी आज से 1.5 साल पहले कि इंडिया और कनाडा इतनी बढ़िया दोस्ती करेंगे। कुछ दिन पहले तो हम दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़ के मार रहे थे एक दूसरे को। सही बात है, वो बार बार बोल रहा था कि निजर मर्डर का प्रूफ दो, ये दो, और वो बार बार बोल रहा था कि इंडिया ने निजर का मर्डर किया। बहुत सारी चीजें ना, इंडिया बोल रहा था प्रूफ कहां है। अब इसके बाद क्या हुआ भाई? आज हम दोनों के दोनों अलायंस ही नहीं कर रहे, हम दोनों के दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने अपना मार्केट बंद किया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी ने अपने दरवाजे बंद किए। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर आप ये समझ रहे हो कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो आप कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है? अगर बताएं तो 120 ट्रिलियन के आसपास की वर्ल्ड इकोनॉमी है, और उसमें से 30 ट्रिलियन ये अकेला अमेरिका ले जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी श्रिंक हो जाती है ना, as soon as you put barriers। दोस्तों, इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया और खास करके इंडिया पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने इंडिया पर कई बार 25% से लेकर 50% तक के टैरिफ्स थोप दिए थे। कभी रशियन वीडियो को आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व वर्ल्ड न्यूज़ व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।